वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये भूमि जी ने जीएस पेपर सेकंड का यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है। 10 मार्क्स का है और 2 पेजेस लिखने हैं। 5 फरवरी 2025 जीएस पेपर 2 मतलब पॉलिटी मेनली उसका। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज। फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज, रेजोल्यूशन मतलब सॉल्विंग ऑफ कंटेंशियस इश्यूज। कंटेंशियस इश्यूज मतलब जो अभी बहुत ज्यादा जिस पे लड़ाई बवाल चल रहा है, कंटेंशियस इशू जैसे ट्रिपल तलाक हो कि नहीं हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो कि नहीं हो, तो ये कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, मतलब ऐसे इश्यूज जिन पे लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट्स। रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट, की कोर्ट्स बता रहे हैं किन चीजों पे कानून कौन बनाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल छोटे लेवल पे पंचायती राज बनाएगा, कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इस पे की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फॉर एग्जांपल रिवर सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनानी चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास वाटर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट डैम बना देती है, उस पर लड़ाई हो जाती है। फिर ये है कंटेंशियस इश्यूज, किसके पास पावर है किसके पास नहीं है। अब सुनो, नदी जा रही है, नदी किसकी थी? सेंटर की। इस पे जो डैम बनाया वो किसका था? स्टेट का। और इसके जो डैम बनाने के बाद पानी इकट्ठा हुआ, उस पे छोटे छोटे नाली निकाल दिया, नाला निकाल दिया और बना दिया कनाल्स। और ये कनाल्स किसका होता है? पंचायती राज का। तो होगी ही लड़ाई। गांव वाले बोलेंगे अच्छा ये जो पानी रुका है इसमें जो सबसे पास वाला था डैम के, उसने सारा पानी खींच दिया, आगे के जो लोग गांव हैं उनको पानी नहीं मिला। तो पंचायत आपस में लड़ रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को कंट्रोल करती है तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायत से लड़ रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से लड़ रही है, और जो दूसरा स्टेट है वो उससे लड़ रहा है कि मेरे पास पानी नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है? कंटेंशियस इश्यूज है। इस पे सुप्रीम कोर्ट आके बोल रहा है कि कौन क्या डिसाइड करेगा, किसके पास क्या पावर रहेगी। एक इश्यूज में से वाटर इशू है, वाटर रिवर इशू। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड। दो प्रिंसिपल आए। पहला प्रिंसिपल है फेडरल सुप्रीमेसी। फेडरल सुप्रीमेसी सबका साथ सबका विकास ही इंपॉर्टेंट होता है, और सेंटर बड़ा है, सेंटर ने डिसाइड किया है वही आप करिए। पहला तो यह है। दूसरा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बोलो हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब हम और आप सब हार्मनी से रह रहे हैं। हार्मनी मतलब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। हार्मोनियस मतलब सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करते हुए आयुष्मान भारत स्कीम ले आती है, सपोर्ट करते हुए, काटते हुए नहीं। तो इसको क्या बोलोगे आप? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है इमर्ज्ड। कानून में भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि छोटे से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसने रेप मर्डर किया है, इसको मारिए, और भाई दूसरे कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं और जांच कर लेते हैं, तो दूसरे बोले नहीं नहीं तो साफ सुथरा आदमी से छोड़ दो। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, ये डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन हुआ। तो देखते हैं, अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। टफ क्वेश्चन है ना। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दा लगाते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा द लेजिस्लेटिव एल कैपिटल होता है। भले ही क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एल छोटा लिखा है, आप पर तमीज से रहोगे। द लेजिस्लेटिव पावर्स are ensured by the Article 246 Federalist. Despite this, federal supremacy have emerged, which is being resolved by the harmonious construction by the judiciary. In Indian Constitution, legislative powers are ensured by Article 246 Federalist. Despite this, federal supremacy have emerged, which is being resolved by the harmonious construction by judiciary. ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इन इंडिया, किस तरीके से बोलते हैं कि सेंटर महान है, फेडरल सुप्रीमेसी और सबका सबका विकास भी देखा जाता है। ठीक है, सोशल में कैसे? सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम, कॉन्करेंट लिस्ट। आपने क्या किया? कॉन्करेंट लिस्ट में बना रखा है। एजुकेशन किसमें? कॉन्करेंट में। स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखना चाह रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which reduces state government over education, which reduces the state control over education. ठीक है। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी क्या है? वन नेशन वन टैक्स बाय जीएसटी एक्ट 2017 led to limiting state taxes and good GST collection.
भाई तारीफ कर दो जीएसटी की, हमेशा जीएसटी की तारीफ करना, जीएसटी को मत बताना जो ऑपोजिशन वाले बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स, वो मत बोलना, ऐसे बोलना एक भारत एक टैक्स सबका साथ सबका विकास, प्यारा सा है ना। क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव तो कुछ है नहीं कि भैया जीएसटी ले लो या कुछ और ले लो, ऐसा तो था नहीं, जीएसटी की तारीफ करनी है। अब जो हो गया सो हो गया, है ना। अब डिमोनेटाइजेशन अब हो गया तो क्या बोलोगे, गंदा था कि अच्छा था, बोलो अच्छा ही था, अच्छा हुआ आतंकवादी रुके, रुके होंगे आतंकवादी कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, हाँ पुराने वाले 100-500 में नहीं कर पा रहे होंगे, अब कर लेंगे नए वालों में। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए लेड टू इन्वेस्टिगेट एनीवेयर इन इंडिया विदाउट स्टेट कंसेंट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, सीबीआई भी ऐसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी ऐसा ही है, उसे ज्यादा परमिशन जरूरत नहीं पड़ती, बट एनआईए उसका भी बाप है। नहीं एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवादी गतिविधि पे ज्यादा जाता है। अच्छा ये अच्छा लिखा है। एक्चुअली आपको लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन टफ है, इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें ज्यादा दिल प्यार मोहब्बत नहीं बता पाओगे आप। मेरा एक मानना था, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं होता तो मैं नदी लेके चलता और स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल बताता कि रिवर इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, वाटर इसमें। इस वजह से ये कंटेंशियस इश्यूज है जिसको सॉल्व कराने के लिए इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। क्या आता मैं, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, पानी का ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब जज साहब है बट रिटायर्ड जज साहब है, अंडर आर्टिकल दिखाता है 262। This is an example of federal supremacy and harmonious construction being evolved by the judiciary, resolved by the judiciary। judiciary क्या सॉल्व कर रही है, बस इतना एग्जांपल एक डालता, मैं यहीं पर डालता सबसे पहला, सुनना आप। फिर ये सब अच्छे पॉइंट है, पर मैं पानी वाला हूँ, पानी लेके चलता हूँ। अच्छा अदर फेडरल सुप्रीमेसी एग्जांपल आरबीआई विच कंट्रोल्स ओवर सेल ओवर all banks in all the banks in India। एनडीएमए सेंट्रलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं एसडीएमए की टीम भी होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ आरबीआई एक ही है, एक बहुत है। एसडीएमए की टीम भी होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट भी होती है। अभी बात चल रही है कि एलडीएमए हो, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होनी चाहिए। गांव वालों में अगर कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कि टिड्डी दल का हमला हो गया, तो क्या एनडीएमए की टीम आएगी, अरे छोटी सी जगह पे पैच पर हमला हुआ है एसडीएमए की टीम आएगी। अब बिजली गिर गई, थोड़ी फसल जल गई है, तो क्या राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट आएंगे, जिसपे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार दिया जाता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, हार्मोनियस मतलब दीवार बनाते हो तो कैसे बनाते हो कि एक ईंट इधर जा रही है, एक ईंट इधर जा रही है, ऐसा होता है क्या। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बन गई अच्छी दीवार। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं होता है। शर्ट पहनते हो कि नहीं, शर्ट में अगर ऊपर वाली जगह तुमने बीच वाला बटन लगा लिया तो कैसा हो जाएगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होगा। शर्ट से याद रखना एकदम सीक्वेंस होना चाहिए, और छठे बटन के बाद बेल्ट आ जानी चाहिए। ठीक है देखो काउंट करो 1 2 3 4 हटाओ 5 6 आ गई, सातवां बटन नहीं दिखना चाहिए, ये होता है, हमें पता नहीं होता, मैं याद करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और तीसरे बटन के नीचे आपकी गर्दन थोड़ी नहीं जा पाएगी, आप कभी दूसरा बटन नहीं देख पाओगे। हाँ हाँ सब तरीके हैं। ओके कह रहा कपड़े नहीं पहने, ठीक है नागा साधु छोड़ो। सोशल सोशल एस्पेक्ट, दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एग्जांपल, पावर शेयरिंग लाइक इन दिल्ली, सेंट्रल कंट्रोल ओवर लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर ओनली। एक चीज, पहली बात पुलिस में हमेशा पी कैपिटल होता है, और दा लगाते हैं द पुलिस या पुलिस। ताजमहल में टी कैपिटल होता है ना, द ताजमहल। ठीक है, इंडियन आर्मी में क्या लगाते हो, ये छोटा होता है, इंडियन आर्मी लिख रहे हो तो बड़ा होगा, अगर आप लिख रहे हो घर की आर्मी तो ये छोटा कर देना, लिख रहे हो आप आर्मी ऑफ आइडियाज तो छोटा ए लगा देना, बट अगर आप लिख रहे हो इंडियन आर्मी द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी तो आई भी कैपिटल ए भी कैपिटल, सोल्जर का एस भी कैपिटल कर देना एक बार। पब्लिक ऑर्डर ठीक है ओनली, अच्छा तो इसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, दोनों मिलजुल के जब रह रहे हैं।
इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट अलाउड स्टेट्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। वाह वाह वाह। टैक्स एक्साइज ड्यूटी भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्साइज ड्यूटी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एसआर बोमई केस व्हिच अलाउड लिमिटेड यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। इन्होंने देखो केस भी लगाया है कि जुडिशरी ने कब कब किया ये केस। वाह, ये थोड़े हाईटेक वाले लोग हैं। मेरा एग्जांपल होता कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, जो कि मेनका गांधी केस के बाद आया था, तो उसमें लिमिट करी थी सेंटर की पावर को। क्यों? क्योंकि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो सके, देश की लड़कियां भी खुश रह सके और सेंटर भी खुश रह सके। ऐसे में कुछ आ रहा था। चैलेंजेस ड्यू टू फेडरल सुप्रीमेसी, क्या चैलेंजेस हैं? मुझे अच्छा लगा है उन्होंने शराब वाला लिखा है, तो देखो मैंने वहां लगाया। शराब वाले से ये समझ में आता है कि इनको लोकल इशूज पता है। जैसे कि लोकल इशूज क्या होते हैं जिससे आपकी लाइफ इफेक्ट करती है? वाटर, एल्कोहल और एजुकेशन, इनसे आपकी लाइफ इम्पैक्ट करती है। वुमेन, लड़की से आपकी लाइफ बहुत इम्पैक्ट करती है। आप इशू लेकर आ रहे हो कि भैया वो प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे उसका, तो इतना नहीं है आपकी लाइफ में, इतना नहीं है। चलो ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या? डिस्टर्ब द एसेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं होता तो आपकी जगह मैं लगाता हैम्पर्स द सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट। LEJ में पता है ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको ये नुकसान पहुंचाता है, ये मैं लिखता। Hence harmonious construction balances federal supremacy and as highlighted by Dr. B.R. Ambedkar's vision of cooperative federalism is the strength of India's democracy. Indian कर दो, फिर से पढ़ रहा हूँ। Hence harmonious construction balances federal supremacy and as highlighted by Dr. B.R. Ambedkar's vision of cooperative federalism is the strength of, ठीक है वेरी गुड। और अच्छा करो आप, नहीं बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप कभी ये सोचना कि मैंने कुछ गलत काट दिया या फिर आपका गंदा दिखा रहा हूँ, नहीं, नंबर आपको मिलेंगे। थोड़ा और इजी कर दो अगर इफ पॉसिबल, एक बार ट्राई करना थोड़ा और इजी के। मैंने साइड में लिख दिया कुछ एग्जांपल्स है ना। जस्ट एज अ वॉल इज मेड थ्रू अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच इफ गो इन लाइन विल लीड टू अ बेटर फ्यूचर। एक साथ अगर चलोगे सबका साथ सबका विकास भी कर सकते थे आप। थैंक यू वेरी मच।